दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बिल्कुल अलग हटके है। जिन लोगों के पास केवल लड़की लड़की हैं और वह चाहते हैं कि हमारे पास एक लड़का हो और वो ये प्रयास में है कि किसी भी प्रकार से हमारे पास एक लड़का हो जिससे हमारा वंश चल सके, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास लड़का नहीं है, लड़की लड़की है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लड़की लड़की होती हैं और वो चाहते हैं कि हमारे पास काश एक लड़का होता तो फिर हम आगे की कोई भी योजना नहीं बनाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि लड़का के चक्कर में कि अब होगा लड़का और उस लड़के के चक्कर में कईयों जो का है लड़कियां पैदा हो जाती हैं। जब लड़कियां ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको एक ही बात दिमाग में आती है, वो क्या कि वो जो का है दवा लेने के लिए आते हैं। अरे भाई फलानी जगह पर दवा मिलती है कि वहाँ से दवा ले लोगे तो आपके लड़का हो जाएगा। और ऐसा करते भी हैं लोग, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि दवा लेके आते हैं कि अगर वो दवा खिला दोगे तो आपके लड़का ही पैदा होगा। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि लड़का नहीं होता है। ये तो एक संयोग वाली बात है कि कभी कभी किसी के लड़का पैदा हो गया, लेकिन अधिकांश देखा जाए तो ये दुर्भाग्य होता है कि दवा लेने के बाद भी वो लड़की ही पैदा होती है। लेकिन इससे जो अगली वाली बात बता रहा हूँ वो बड़ी ही शर्मनाक और बड़ी ही इस टाइप की बात है कि उससे आपको दिल दहल जाएगा। जब लड़की पैदा होती है तो उनके दिमाग में एक बात और आती है, वो डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टरों के पास जाने के बाद बहुत सारे डॉक्टर, अधिकांश डॉक्टर कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद क्या होता है कि उसमें लिंग परीक्षण होता है कि पेट में जो भ्रूण में पल रहा बच्चा वो लड़का है या लड़की है। इसे लिंग परीक्षण कहते हैं। और ऐसे जो परीक्षण होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, इसमें पूर्ण रूप से बैन लगा हुआ है, इसमें प्रतिबंध लगा हुआ है, इसमें बहुत बड़ी सजा है, सजा का प्रावधान है। अल्ट्रासाउंड कराने वाले पर भी इसमें मुकदमा बनता है और अल्ट्रासाउंड करने वाले पर भी केस बनता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे इलीगल तरीके से अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड लगभग 3.5-4 महीने पर होता है, तब ये पता चलता है कि भ्रूण में पल रहा बच्चा लड़की है या लड़का है। जाहिर सी बात है, जब 3.5 या 4 महीने पर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और दुर्भाग्य से ये उनके लिए दुर्भाग्य है जो लड़का चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य नहीं है। लड़की पैदा होना तो एक सौभाग्य की बात है। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक और पीड़ादायक बात यह है कि जब अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में लड़की होती है तो लड़की को क्या करते हैं कि उसका एबॉर्शन DLC करा देते हैं। यानी कि उस बच्ची को इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी गर्दन पे छुरा चलवा देते हैं लोग, जो जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। भ्रूण में ही उसकी हत्या करा देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, 4 महीने का बच्चा जिसको अंग प्रत्यंग सब कुछ बन चुका होता है, ये पता चल जाता है कि लड़का है लड़की है, उसके शरीर में जान आ जाती है, उसके हर अंग, लंग्स और उसके हाथ पैर, उसका जो भी अंतरंग अंग है वो सारे बन चुके होते हैं और उसमें जान आ जाती है। और उस लड़की को, यानी जो कन्या है जो भ्रूण में पल रही है, इस दुनिया में कदम रखने से पहले उसकी गर्दन पे छुरा चला देते हैं और उसको मार देते हैं। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? बहुत बड़ी शर्मनाक और पीड़ादायक बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज के जो लोग ऐसे हैं, एक लड़के की खातिर उस लड़की को भ्रूण में ही मरवा देते हैं। अगर आपको लड़का ही चाहिए तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ऐसा समाधान यदि आप इस योजना को करते हैं, इस नियोजन को करते हैं, तो आपको 99% आपका लड़का ही पैदा होगा। और वो सॉल्यूशन क्या है? आप घर की जो बातें हैं, पति पत्नी के माध्यम की जो बातें हैं, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि जब महिला का मासिक चक्र शुरू हो, जब महिला का मासिक चक्र यानी माहवारी शुरू हो, उस दिन से लेकर के जब खत्म हो, वहां से लेकर के 18वें दिन तक, या फिर
मासिक चक्र के 10वें दिन से लेकर के 18वें दिन के बीच में पति पत्नी को संसर्ग करना चाहिए। और उसका नियम क्या है? वो नियम ये है कि आपको 10वें दिन से लेकर के जो 18, 17 और 18 दिन के बीच में जो 7-8 दिन का टाइम बचता है, 7-8 दिन का जो टाइम होता है, जो दिन होते हैं, उन्हीं डेट में संसर्ग करना चाहिए। यही वो दिन है जिसमें आपका लड़का पैदा होगा। अब इसमें 10वें दिन से अगर शुरू करते हैं तो इसमें सम और विषम है 18वें दिन तक। 10वें दिन से लेकर के 18वें दिन तक आपके सम और विषम संख्याएं, यानी सम और विषम डेट है, तारीख है। 10वां दिन सम संख्या है, 11वें दिन विषम, 12वां सम, 13वां दिन विषम, 14वां सम, 15वां विषम, 16वां सम, 17वां विषम और 18वां सम। इन सम और विषम में आपको एक ध्यान रखना है कि जो सम संख्या है, यानी कि 10, 12, 14, 16, 18, इन दिनों में अगर संसर्ग करते हैं पति पत्नी तो 99% आपके लड़का ही पैदा होगा। 1% कह नहीं सकते, लेकिन 99% इसमें लड़का ही पैदा होगा। और जो विषम संख्या है 11, 13, 15, 17, इनमें अगर पति पत्नी संसर्ग करते हैं तो लड़की ही पैदा होगी, 99% लड़की पैदा होगी। तो दोस्तों, अगर आपको लड़के की रिक्वायरमेंट है, लड़की की ज़रूरत है, आपके पास अगर लड़की की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि 3 है, 4 है, और आप चाहते हैं कि हमारे एक लड़का हो जिससे हमारा वंश चले, तो ऐसी सिचुएशन में इस नियम को आप ज़रूर अपनाएं, जिससे आपका लड़का ही होगा। हाँ, एक बात और बता दूं कि लड़के की खातिर कि हमें लड़का ही चाहिए, इसके चक्कर में बहुत सारे दंपत्ति ऐसे होते हैं वो लड़कियों को जन्म देते रहते हैं, यानी संतान को जन्म देते रहते हैं, और इस वजह से उनके पास संख्या उनकी संतान की संख्या 7, 8, कभी कभी 10 तक पहुंच जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे आसपास में जो लड़के की खातिर बच्चों को पैदा करते रहते हैं। तो आप जानते हैं कि ऐसी महंगाई में क्या होगा? 2 वक्त की रोटी तो कमा नहीं पा रहे हैं, 7-8 संतान होगी तो क्या होगा? हमारा हाल खराब होगा। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आप नियोजन करेंगे तो आप जो चाहते हैं वही होगा। और इस नियोजन को करने से आपको 2 बड़े फायदे होंगे। वो क्या होंगे? वो पहला फायदा होगा कि आप जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो इलीगल है, तो आप जो उसमें अवैध तरीके से पैसा देते हो उससे बचोगे, अवैध काम करने से बचोगे। दूसरा, जो आप लड़की हुई तो उसको लड़की को आप भ्रूण में मरवा देते हो, उस पाप से बचोगे और उस बच्ची की पीड़ा से बचोगे। आप इस चीज़ से अगर बच जाओगे तो मैं समझता हूँ भगवान आपको खुशहाल रखेगा। तो आप इसको आप अपनाएं और आप अपने मन की इच्छा को पूरा करें।